यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी में एक लड़की है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने पति से तलाक लेने की सोच लेती है। तो हम कहानी में आगे देखेंगे क्या इसकी सोच कामयाब होगी या नहीं। सो या गाइस, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है समीक्षा। समीक्षा 25 साल की है और ये दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत जवान है। और समीक्षा पेशे से एक डॉक्टर है। समीक्षा की लाइफ में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। और अब इसकी शादी के बारे में इसकी फैमिली से बात करते हैं। समीक्षा तो मना कर देती कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन इसकी फैमिली कहती है कि तेरी हमने बहुत सुन ली और हमने तुझे बहुत टाइम भी दे दिया। हमने तेरे से पहले ही कह दिया था कि अगर तुझे कोई पसंद है तो हमें बता दे, लेकिन तूने अभी तक हमें नहीं बताया। तो इसीलिए जो हम तुझे बोलेंगे तुझे वही करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी लाइफ में कोई है नहीं और हम तुझे ऐसे सिंगल घर में नहीं रख सकते। और अपनी फैमिली के दबाव में आने के बाद समीक्षा ने आखिरकार शादी कर ही ली। शादी के कुछ महीनों तक ये खुश रहती ही नहीं है, इवन अपने पति को देखती भी नहीं है। लेकिन जब वो देखती है कि इसका पति इससे बहुत प्यार करता है, छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा नहीं करता, इवन वो तो समीक्षा को समझाता है। और अपने पति की अच्छाई देख के समीक्षा अपने पति को पसंद करने लगी थी। वो अभी प्यार नहीं करती थी, उसे सिर्फ पसंद ही करती थी। अब जब भी उसका पति ऑफिस से आता था तो वो अपने पति की बहुत केयर करने लगी थी। उसका पति भी हैरान हो चुका था कि जो लड़की शादी के कुछ महीनों इतना परेशान रहती थी, मुझे देखती भी नहीं थी और आजकल मेरी इतनी केयर करने लगी है। जिस जगह पे अभी समीक्षा और उसका पति रह रहे हैं वो जगह समीक्षा के लिए बहुत नई थी। वहाँ पे समीक्षा का कोई दोस्त भी नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे वो उस पर्यावरण में ढलने लगी थी। वहाँ के लोगों से वो मिलने जुलने लगी थी और वहाँ पे जो सोसाइटी में लोग थे उनका एक खुद का स्पोर्ट्स एकेडमी में था। और धीरे धीरे उन लोगों से बात करते करते समीक्षा उस एकेडमी को ज्वाइन भी कर लेती है। और जब भी समीक्षा को खाली टाइम मिलता था वो वही स्पोर्ट्स एकेडमी में जाके अपना टाइम स्पेंड करती थी, बहुत सारे गेम्स भी खेलती थी। और अब तो समीक्षा के बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे और समीक्षा के जितने भी दोस्त थे वो समीक्षा से बहुत सारी बातें करते थे और समीक्षा भी उनसे बातें करती थी। लेकिन समीक्षा किसी को भी ये नहीं बताती कि वो क्या है। और समीक्षा ने जितने भी अपने दोस्त बनाए थे वो दोस्त बहुत अच्छे थे, अपने घर की बात और दिल की बात समीक्षा को बहुत अच्छे से बता देते थे। और समीक्षा कभी मन करता था कि वो अपने बारे में अपने दोस्तों को बता दे, लेकिन समीक्षा किसी को भी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन की बात है जब समीक्षा स्पोर्ट एकेडमी जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे आज कोई भी गेम नहीं खेल रहा है, सब गोला बना के बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो समीक्षा भी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उनके पास जाके उनसे बातें करने लगती है। और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो सब एक लड़की की बातें कर रहे थे। समीक्षा उन लोगों से पूछती है कि आप लोग किसके बारे में इतनी बातें कर रहे हो, वो भी ऐसे इकट्ठा होके। तो फिर वहाँ पे जो एक लड़की थी वो कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, हमारी सोसाइटी में एक नई लड़की आई है और वो लड़की ना किसी से बात नहीं करती, अकेले रहती है। और वो जब सुबह सुबह पता नहीं शायद जॉब पे जाती है, कहाँ जाती है, लेकिन वो सुबह जाती है और रात को आती है 11-12 बजे, और कभी कभी तो आती भी नहीं है। सब उस लड़की के बारे में यही कह रहे होते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की और कहाँ से आ गई हमारी सोसाइटी में। समीक्षा उन लोगों से कहती है कि छोड़िए ना, उसकी लाइफ है वो कैसे भी रहे। तो फिर वहाँ पे जो लोग थे वो कहते हैं, अरे बेटा उसकी लाइफ है वो कैसे भी रहे, उनसे हमें कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में रह रही है और हमें हमारी सोसाइटी की बहुत पड़ी है। यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं, वो भी फैमिली वाले, अकेले कोई रहे वो भी लड़की, ये हम नहीं देख सकते। वो आंटी तो ये भी कह देती है कि इस लड़की को इस सोसाइटी से निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं, वो भी फैमिली मेंबर्स के साथ। वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते कि तभी वहीं पे वही लड़की आ जाती है जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। उस लड़की को देख के सब उसे घूर घूर के देखने लगते हैं और वो लड़की भी सोचती है मैंने क्या कर दिया यार, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वो लड़की यही सोच के अपने फ्लैट में चली जाती है। समीक्षा जब उस लड़की को देखती है तो कुछ पल के लिए उसकी नजरें उसी लड़की पे ठहर जाती है। और उस लड़की ने भी समीक्षा को देखा था, लेकिन क्या करे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए बात ही नहीं की। ऊपर से वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे जो उस लड़की को पसंद ही नहीं करते थे, इसीलिए समीक्षा ने कुछ नहीं बोला। फिर अपने घर जाके समीक्षा पति से भी उस लड़की के बारे में बात करती है। तो समीक्षा अपने पति से कहती है कि सोसाइटी में एक नई लड़की आई है और यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं ना उसके बारे में बहुत बुरा भला बोल रही है, जबकि उस लड़की को आए 2 दिन ही हुए हैं, भले ही वो अकेले रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका कैरेक्टर ढीला है। तो समीक्षा का पति समीक्षा के पास आता है, उसे समझाता है कि अरे यहाँ की औरतें हैं ही खत्म, इनको कोई काम धंधा होता है नहीं, 24 घंटे घर में रहती है और दूसरों को जज करते रहती है। मैं तो कहता हूँ तुम भी इन लोगों के साथ मत ही रहा करो।
समीक्षा कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे जो औरतें हैं ना उनका माइंडसेट सही नहीं है। समीक्षा का हस्बैंड कहता है मैं तो पहले ही कह रहा था। फिर वो दोनों खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब समीक्षा अपने क्लिनिक जा रही होती है तो रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। तो समीक्षा कहती है अरे ये तो वही लड़की है, शायद मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो समीक्षा यही सोच के उस लड़की के पीछे जाती है, उसे आवाज़ लगाती है। वो कहती है हेलो येलो सूट। समीक्षा की बात सुन के वो लड़की तो कुछ भी नहीं सुनती है। तो समीक्षा तुरंत दौड़ी हुई जाती है और उसे आगे से ही रोक लेती है। वो कहती कह रही तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तो वो लड़की कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं जानती आपको। समीक्षा कहती है जानती तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे एक दूसरे को जानेंगे कैसे? तो वो लड़की हंस देती है। वो कहती है हाँ ये भी ठीक है। फिर वो लड़की कहती है हाँ बताइए क्या आपको मेरे से कोई काम था जो आपने मुझे रोका? तो समीक्षा कहती है नहीं मुझे आपसे कोई काम नहीं था। एक्चुअली मैंने देखा कि आप कल ही परसों यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। वो लड़की कहती है हाँ मैं कल ही परसों यहाँ पे आई हूँ और मैं अकेले रहती हूँ। समीक्षा कहती है कि अकेले कहाँ हूँ, मैं हूँ ना। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? क्योंकि यहाँ पे ना मेरी उम्र की कोई है भी नहीं और सब आंटी है जो कि ख़त्म आंटी है। उसकी बात सुन के वो लड़की हंसते हुए कहती है हाँ वैसे मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये शहर, ये जगह और ये फ्लैट मेरे लिए बिल्कुल नया है। समीक्षा कहती है कि हमारी दोस्ती भी नई नई है। वो लड़की कहती है हाँ ये तो है। फिर समीक्षा उससे पूछती है कि अच्छा हम दोस्त तो बन गए लेकिन अभी तक तुमने मुझे नाम नहीं बताया। तो फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम है राशि और मैं यहाँ पे अकेले इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है। एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली को अपने बारे में बता दिया है और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के यहाँ पे आ गई। तो समीक्षा राशि से कहती है कि एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब मैं समझी नहीं, क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओगी? तो राशि कहती है एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे बताऊँ, लेकिन चलो बता ही देती हूँ, आखिर तुम मेरी दोस्त हो ना। समीक्षा कहती है हाँ हाँ मुझे बता सकती हो जो भी है तुम्हारे दिल में। तो राशि कहती है एक्चुअली मैं कम्युनिटी से हूँ, मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती है। और ये बात जब मैंने अपनी फैमिली को बताया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला हम तेरी शादी करा देंगे, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। राशि एक लेस्बियन है ये सुन के तो समीक्षा के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है, पता नहीं क्यों। फिर समीक्षा उससे पूछ लेती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है लेकिन तुम रात को इतनी देर घर क्यों आती हो, मतलब कभी 11 बजे कभी 12 बजे? तो राशि कहती है कि एक्चुअली मैं दो नौकरी करती हूँ। एक तो मैं 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करती हूँ, उसके बाद 5:30 बजे से रात तक मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। वो क्या है ना कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही कुछ होगा। समीक्षा कहती ओ तुम दो नौकरी करती हो? तो फिर राशि कहती हाँ, और वैसे अभी मुझे देर हो रहा है मैं चलती हूँ, मैं तुमसे शायद कल बात करूँगी। समीक्षा कहती अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? राशि कहती हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों अपने एक दूसरे को नंबर दे देते हैं। क्लिनिक पहुंचने के बाद समीक्षा का तो मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा होता। वो तो बस राशि के चेहरे को याद कर रही होती है, उसकी मासूमियत को याद कर रही होती है, उसकी बातों को। फिर समीक्षा का क्लिनिक बंद करने का टाइम भी आ जाता है। वो सोचती है कि एक बार राशि को कॉल किया जाए और वो सोच के राशि को कॉल भी करती है, लेकिन राशि कॉल नहीं उठाती। समीक्षा सोचती है कि शायद वो बिज़ी होगी और ये बोल के वो अपना फ़ोन अपनी जेब में रखती है और अपना क्लिनिक बंद कर देती है। वो घर की तरफ आने लगती है। वो जब घर की तरफ आ रही होती है तो करीब 7 बज रहे होते हैं और उसे वो रेस्टोरेंट भी दिख जाता है जिसमें कि राशि काम कर रही होती है। उसका मन करता है कि वो राशि के पास जाए, लेकिन फिर वो सोचती है कि कहीं राशि डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए वो राशि को देखती है और वहाँ से चली जाती है, अपने फ्लैट में पहुँच जाती है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं और समीक्षा को सो नींद ही नहीं आ रही होती है। तभी वो बैल्कनी में जाती है और बैल्कनी में जाके वो क्या देखती है, वो देखती है कि राशि आ रही है। वो राशि को देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर तभी राशि अपने फ्लैट में चली जाती है और फिर समीक्षा कमरे में आती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड तो सो रहा है। तो राशि किचन में जाती, किचन में जाने के बाद समीक्षा लंच बॉक्स निकालती है, उसमें हलवा भर लेती है और वो हलवा लेके राशि के फ्लैट में चली जाती है। वो बेल बजाती है, राशि बहुत थकी हुई थी, वो दरवाज़ा खोलती है। फिर राशि देखती है कि सामने समीक्षा को देख के राशि कहती है अरे तुम अभी तक सोई नहीं? समीक्षा कहती है नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, ये लो तुम्हारे लिए हलवा। हलवा देख के राशि बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी मिली जो उसकी केयर कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे लेकिन वो आंसू रोक लेती है और वो स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू समीक्षा। समीक्षा कहती है ओह कम ऑन यार, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। फिर राशि कहती है अच्छा अंदर आओ ना। तो समीक्षा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और दोनों जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। तो राशि तो बस समीक्षा को देखी जा रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में कोई उसकी केयर करने वाली, इतनी केयर करने वाली मिली है। राशि को हमेशा फटकार और बेइज्जती ही मिली थी।
राशि ने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसके लिए हलवा बना के लाएगी, वो भी इतनी रात को। फिर वो समीक्षा को कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझे ऐसी मिली है जो मेरी केयर कर रही है। समीक्षा कहती है कि राशि तुम ज़्यादा मत सोचो और बोलो मत, तुम ये खा लो, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। तो राशि वो हलवा खाने लगती है। फिर समीक्षा उसे ऐसे देख रही होती है, तो फिर राशि एक चम्मच निकाल के समीक्षा को खिलाने की कोशिश करती है। समीक्षा उसे मना नहीं करती और वो राशि का हाथ पकड़ के खा लेती है। इस समय दोनों बहुत खुश थे, खुशी की लहर दौड़ रही थी दोनों के अंदर, और माहौल जो था, माहौल भी बहुत खुशनुमा था। फिर समीक्षा देखते ही देखते राशि के थोड़े नज़दीक आ जाती है। वो नज़दीक आने के बाद राशि को देखने लगती है। राशि कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो समीक्षा कहती है कि शायद हाँ। तो राशि कहती है शायद हाँ का क्या मतलब है? तो समीक्षा कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बताऊँ या नहीं। राशि कहती है डरने वाली कौन सी बात है, जो भी है बता दो, आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो समीक्षा कहती है हाँ तुम मेरी दोस्त हो, और तुमने मुझे बोला था कि तुम लेस्बियन हो। तो राशि कहती हाँ मैंने बोला था, क्या हुआ? तो समीक्षा कहती है कि एक्चुअली राशि मैं भी एक लेस्बियन ही हूँ और मुझे भी लड़कियाँ पसंद है, लेकिन लाइफ में कोई आई नहीं जिससे मैं शादी करके ज़िंदगी बसा सकूँ, इसीलिए मैं मजबूरी में आके मैंने एक लड़के के साथ शादी की। मैं शादी से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे प्यार करूँ, मैं उनसे प्यार नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। मैं चाहकर भी अपने पति से प्यार नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे उनको देख के कोई भी फीलिंग नहीं आती है। तो राशि समीक्षा के हाथ पे हाथ रख देती है। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। फिर समीक्षा कहती है कि तुम्हें पता है राशि, मुझे अपने पति को देख के कोई फीलिंग तो नहीं आती है, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और अभी तुमने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा है, ये सब देख के, ये सब फील करके मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। और इतनी रात को 11:30 बजे, इतनी रात मैं तुम्हारे कमरे में एक हलवा देने के बहाने नहीं आई थी, मेरा मन तुम्हें देखने का कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। राशि कहती है कि समीक्षा तुम कहना क्या चाहती हो? तो समीक्षा कहती है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरे दिल में जो भी है मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। राशि कहती है हाँ बोलो। तो समीक्षा राशि के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है कि राशि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, पसंद नहीं, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों। जब तुम्हें देखा था तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए तुम्हें पीछे से आवाज़ दी, और तुमसे जब बात करने लगी तो शायद तुमसे प्यार हो गया। राशि कहती है कि समीक्षा क्या तुम 100% श्योर हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो? समीक्षा कहती है कि हाँ मैं तो बहुत श्योर हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुन के राशि सोफ़े से उठ जाती है, उसको उठता देख समीक्षा भी उठ जाती है। फिर राशि समीक्षा के दोनों हाथ अपने हाथों में रखती है, दोनों हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि समीक्षा सच बताऊँ तो तुम जितना मेरा केयर करती हो ना, तुम जैसी गर्लफ्रेंड, तुम जैसी वाइफ पाके तो कोई भी खुश नसीब होगा, और तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। उसकी बात सुन के समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ज़्यादा देर ना करते हुए राशि को गले लगा लेती है, और दोनों एक दूसरे से ऐसे ही काफ़ी देर तक गले लगे रहते हैं। फिर राशि कहती है कि समीक्षा अभी रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हारे पति उठ गए ना, तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे वो, इसलिए तुम अभी घर जाओ, कल संडे है, कल मैं घर पे हूँ, हम कल मिलेंगे। तो समीक्षा जाते जाते राशि के गालों पे किस कर लेती है और दोनों हंसते हैं। फिर समीक्षा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कमरे में जाके देखती है कि उसके पति तो अभी तक सो रहे हैं, और वो अपने पति के पास जाके अपने पति को टाइट पकड़ लेती है और सो जाती है। और इधर राशि भी समीक्षा से गले मिलकर बहुत खुश होती है और वो भी खुशी खुशी सो जाती है। अगले दिन जब समीक्षा उठती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है, और जब समीक्षा का पति समीक्षा को देखता है कि वो तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश है, तो फिर समीक्षा का पति समीक्षा को पीछे से पकड़ लेता है। समीक्षा उसका हाथ छुड़ाती है, वो कहती है कि मुझे आज बहुत काम है। तो उसका पति कहता है मुझे भी बहुत काम है और आज मुझे कहीं जाना भी है। ये सुन के समीक्षा बहुत खुश होती है क्योंकि जब उसका पति घर से चला जाएगा तो फिर समीक्षा राशि को अपने घर पर बुला लेगी, और यही प्लान समीक्षा अपने दिमाग में बना लेती है। फिर समीक्षा अपने सारे काम जल्दी निपटा लेती है और वो वक्त भी आ जाता है जब उसके पति को कहीं जाना था। उसका पति तैयार हो जाता है और जाने लगता है। जाते जाते वो समीक्षा को किस कर लेता है। समीक्षा कहती है ये क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहता है अरे तुम्हारा पति हूँ यार, अब मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? समीक्षा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है जल्दी जाओ। तो उसका पति कहता है तुम्हारा तो समझ नहीं आता, कभी तुम इतने प्यार से बोलती हो, कभी ऐसे खुद ही हंसती हो, कभी खुद किस करती हो, और अभी मैं कर रहा हूँ तो जाओ जाओ।
ठीक है जा रहा हूँ। और ये बोल के समीक्षा का पति चला जाता है और उसके जाने के बाद समीक्षा बहुत खुश होती है, खुशी के मारे नाचने लगती है। फिर उसे याद आता है, अरे राशि को बुला लेती हूँ फिर खुश होंगी, और वो तुरंत राशि को कॉल करती है। राशि तो कॉफ़ी पी रही होती है और समीक्षा कहती है कि तुम मेरे घर में आ जाओ। राशि कहती है तुम्हारा हस्बैंड भी होगा यार, मैं नहीं आऊँगी। तो समीक्षा कहती है, अरे पागल, मेरे हस्बैंड नहीं है, तुम आओ तो सही। राशि कहती है, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। फिर कुछ देर के बाद राशि समीक्षा के घर में आ जाती है और जैसे ही राशि आती है, समीक्षा जैसे राशि को देखती है वो राशि को तुरंत गले लगा लेती है, उसके ऊपर कूद जाती है, जिससे कि राशि नीचे गिर जाती है। और अब राशि नीचे थी, उसके ऊपर समीक्षा थी। समीक्षा कहती है, ओ तुम्हें लगी तो नहीं ना? राशि कहती है, नहीं लगी। फिर समीक्षा राशि के बालों पे हाथ फेरने लगती है, उसके बालों में अपने हाथ को ऐसे फहराती है और राशि को आनंद आने लगता है। वो कहती है, अगर तुम ऐसे हाथ मेरे बालों में हाथ फेरती रही ना तो मैं यहीं पे सो जाऊंगी। उसकी बात सुन के समीक्षा को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। फिर राशि समीक्षा के होठों को किस कर लेती है और समीक्षा थोड़ा सा शर्मा जाती है, क्योंकि दोनों का पहला किस था। फिर समीक्षा भी ना शर्माते हुए राशि को किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे से लिपटते रहते हैं और एक दूसरे को किस करते रहते हैं। फिर दोनों उठ खड़े होते हैं और अब राशि कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाती है और वो समीक्षा को अपनी बाहों में उठा लेती है और वो कहती है कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? समीक्षा कहती है बस यहीं पे है, और वो दोनों बेडरूम में जाते हैं और राशि उसे बेड पे फेंक देती है और अब राशि समीक्षा के ऊपर आ जाती है। जब राशि समीक्षा के ऊपर आती है तो वो उसके गर्दन के पास जाती है और वहाँ पे काटने लगती है। फिर समीक्षा कहती है, ये क्या कर रही हो? राशि कहती है, ओ कम ऑन, अब तुमने मुझे यहाँ पे अंताक्षरी खेलने तो बुलाया नहीं है ना, मैं भी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों बुलाया। समीक्षा उसकी बात सुन के हंसने लगती है। वो कहती है कि बहुत समझदार हो तुम तो। फिर राशि उसके होठों पे चूम लेती है और धीरे धीरे नीचे आती है। फिर समीक्षा राशि से कहती है कि तुम क्या क्या करना चाहती हो? तो राशि कहती है कि मैं जो जो करना चाहती हूँ क्या तुम मुझे करने दोगी? तो समीक्षा कहती है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, तुम्हारा जो भी मन करे तुम कर सकती हो। ये सुन के तो राशि बहुत खुश हो जाती है और वो फिर समीक्षा को किस करती है, धीरे धीरे नीचे आती है और वो समीक्षा के कपड़े खोलती नहीं, उसे फाड़ देती है। और वो भी इतनी तेज फाड़ती है कि थोड़ा सा समीक्षा को लग भी जाता है। समीक्षा कहती है, ये क्या है? तो फिर राशि कहती है, तुमने ही तो बोला यार जो करना है कर सकती हो, और ये जो मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़े हैं ना, ये मेरी फैंटेसी थी यार कि मैं किसी के साथ करूँ ना तो उसको फाड़ दूँ, मेरा मतलब है कि उसके कपड़े फाड़ दूँ। तो उसकी फैंटेसी सुन के समीक्षा हंसती है। राशि कहती है, अच्छा बहुत हंसी आ रही है, अभी देखो तुम। और ये बोल के राशि समीक्षा की दोनों टांगों को फैला देती है और वहाँ पे सीधा वो चूमने लगती है। समीक्षा को मजा आ रहा होता है और वो कहती है, राशि प्लीज आराम से करो, मैं पहली बार हो रहा है मेरे साथ ये सब। तो राशि कहती है, मैं भी तो पहली बार ही कर रही हूँ। समीक्षा राशि की ये बात सुन के कहती है, लगता नहीं है तुम पहली बार कर रही हो। तो राशि समीक्षा के पास आ जाती है, उसके मुंह के पास जाती है और उससे कहती है, अच्छा नहीं लग रहा। और ये बोल के वो समीक्षा को होठों पे चूम लेती है और समीक्षा ने जितनी भी लिपस्टिक लगा रखी होती है उसे राशि चाट लेती है। जब राशि समीक्षा के सारे लिपस्टिक को चाट लेती है, समीक्षा कहती है, अरे ये क्या कर रही हो, ऐसे मत करो, तुम्हें नहीं पता कि लिपस्टिक किन सब चीज़ों से बनता है, वो सब तुम्हारे अंदर चला गया। तो राशि दोबारा समीक्षा को किस कर लेती है और वो कहती है कि तुम जो भी लगाओगे ना वो मैं सब चाट लूँगी। और इतना कहने के बाद समीक्षा भी राशि को किस कर लेती है और समीक्षा कहती है कि प्लीज़ जो भी करना है जल्दी करो। तो राशि कहती है, हाँ क्यों नहीं। ये बोल के राशि दोबारा वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो समीक्षा को बहुत मज़े देती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ही सो जाते हैं। जब उठते हैं तो समीक्षा कहती है कि देखो राशि, मुझे ना तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम समझ रही हो ना? राशि कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ, अब तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो समीक्षा कहती है, नहीं तुम नहीं समझ रही हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर राशि थोड़ा सा घबरा जाती है। वो कहती है, क्या बकवास कर रही हो यार, शादी? तुम तो शादीशुदा हो ना? तो समीक्षा कहती है, हाँ शादीशुदा हो तो क्या वो तलाक नहीं ले सकते क्या? और मैंने तो पहले ही सोच लिया था अगर मुझे कोई मिलेगी ना तो मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी। तुम समझ क्यों नहीं हो राशि, मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। राशि कहती है कि मैं समझ सकती हूँ यार, तुम एक लेस्बियन हो और एक लड़के के साथ तुम खुश बिल्कुल भी नहीं हो। और इतना कहते राशि को किसी का कॉल आ जाता है, वो चली जाती है। वो कहती है कि हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। राशि जिस तरह से जाती है वो देख के समीक्षा समझ जाती है कि राशि तो उससे शादी नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा एक दूसरे से ये दोनों मिलते हैं तो समीक्षा कहती है कि सुनो,
मुझे आज बिल्कुल अच्छे से बता दो कि तुम्हें मेरे से शादी करनी है या नहीं। तो राशि कहती है यार ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, तुम्हें बोला तो तुम शादीशुदा हो। और चलो माना कि तुम तलाक दे दोगी अपने पति को, लेकिन ज़रा अपने पति के बारे में भी तो सोचो, उसकी क्या गलती है। तुम अपने लिए अपने मासूम से पति को धोखा दोगी और तुम किसी को उजाड़ के बसोगी, किसी को रुला के हंसोगी। ये कैसी ज़िंदगी जीना चाहती हो तुम। समीक्षा तो पागल हो चुकी थी राशि के प्यार में। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, बस और क्या चाहिए। राशि कहती है एक बार अपने पति के बारे में सोचो। मैं समझ सकती हूँ यार कि ये दोहरी जिंदगी इजी नहीं है, एक तरफ प्यार है दूसरी तरफ फर्ज। राशि कहती है कि मुझे पता है समीक्षा, ये जिस्मानी रिश्ता तुम अपने पति के साथ नहीं बना पाती हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए तुम इतने अच्छे पति को तलाक देना चाहती हो। राशि समीक्षा का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि हमें शायद थोड़ा और मैच्योर होकर सोचना चाहिए, हम दोनों के रिश्ते को भी और टाइम देना चाहिए। राशि कहती है कि देखो समीक्षा, ये तलाक देने वाली बात को अभी साइड रखते हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और 1-2 साल तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और जब हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब जाके आगे जाके हम ये सब सोचेंगे, लेकिन अभी हम ये सब तलाक के बारे में नहीं सोच सकते। राशि कहती है कि देखो समीक्षा, अभी मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत जानना चाहती हो ना। समीक्षा कहती है कि राशि मुझे माफ़ कर देना, मैं भी ना पागल ही हूँ। 2-4 दिन हुए नहीं मिले हुए कि अपने पति को तलाक देने चली थी। और तुम सही कह रही हो राशि, हमें एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो राशि कहती हाँ मैं भी वही कह रही थी। और ये बोल के समीक्षा राशि को गले लगा लेती है और वो कहती है कि मुझे पार्टनर के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया। राशि कहती है कि और मुझे एक दोस्त के रूप में अच्छी पार्टनर मिल गई। और ये कहानी यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।